हेलो एवरीवन। आज की इस ऑडियो क्लिप में हम लोग सुनेंगे डिसीजन, फैसला, जो कि अध्याय 3 है। क्या करे सुधीर कुमार राय के द्वारा लिखी गई ये किताब बड़ा ही सुंदर है। तीसरा चैप्टर फैसला है और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका इंग्लिश डिसीजन है। मैं हूं आपका मुकेश कुमार और मैं आपको ये ऑडियो सुनाता हूं। कोई भी फैसला तब ना ले जब कोई आपका बहुत अपमान कर दे, जब कोई आपकी बुराई करे, कोई तारीफ या प्रशंसा करे, जब आपका कोई बहुत सम्मान करे या जब आप बहुत खुश हो या दुखी हो। क्योंकि मान सम्मान, अपमान, प्रशंसा, दुख और खुश क्षणिक होते हैं, मौसम की तरह आते हैं चले जाते हैं। ये सर्दी गर्मी की तरह होते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें दुखी करता है, तब हमें गुस्सा आता है, तो हमारा दिमाग अंदर से हमें प्रेरित करता है कुछ फैसला लेने के लिए। लेकिन हमें स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आप जो फैसला लेंगे वो उस समय आपको ठीक लगेगा। लेकिन जब अपमान और दुख का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा तो आपका ही लिया हुआ फैसला आपको सही नहीं लगेगा। हमें किसी की बातों से मोटिवेट होकर भी अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी क्षणिक, टेम्पररी होता है। क्योंकि कुछ देर के लिए आप उत्साहित होंगे किसी की बातों में प्रेरित होकर, लेकिन हमेशा नहीं। किसी से प्रेरित होकर उत्साहित होना अच्छी बात है, किसी से ज्ञान अर्जित करना भी अच्छी बात है। तो क्या करें, कैसे फैसला लें अपनी जिंदगी के बारे में, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फैसला हमेशा अपने जुनून के आधार पर लेना चाहिए। जिस काम को करने में आपको मन लग रहा हो, वह काम करके आप खुश महसूस करते हैं। वैसे काम के प्रति जुनून नहीं जिस काम से सिर्फ आपको फायदा हो, जिस सिर्फ आप खुश हो। कोई भी वैसे काम के प्रति जुनून जिसको करने से आप खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं और साथ में समाज के लोगों को भी फायदा हो रहा है। समाज के लोगों भी खुश है, या समाज को अभी फायदा ना हो तो भविष्य में हो सकता है। मतलब आपको जिस काम में जुनून है उस काम से समाज के लोगों के कुछ फायदा हो रहा है या हो सकता है। आपका जुनून जिस काम के प्रति है उसी के बारे में हमेशा सोचिए, वैसे ही बात सुनिए, वैसे ही बात सुनाइए। धीरे धीरे आपके दिमाग को वे बातें अच्छी लगने लगेगी, तब माइंड अपने आप मोटिवेट होगा, फिर आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कुछ विचार, इच्छाएं, कामनाएं, उत्तेजनाएं हमारे अंदर में प्रवेश करती रहती है, हमें शांत रहना है, स्थिर रहना है, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने उद्देश्य पर फोकस करना है। घबराना नहीं है, उत्तेजित नहीं होना है। लेकिन घबराहट होगी, उत्तेजना आएगी, आप स्थिर रहें, ठीक है। जिस तरह विभिन्न नदियों का पानी समुद्र में समाहित होता रहता है, लेकिन समुद्र शांत, स्थिर, अपनी जगह पर रहता है, पानी आता जाता है। उसी प्रकार हमारे उद्देश्य के अलावे भी कई प्रकार के विचार, इच्छाएं हमारे अंदर आती रहती है। ये अपने आप सबके साथ होता है। माइंड बिना मतलब के कुछ से कुछ सोचता रहेगा, लेकिन हमको अपने माइंड को उद्देश्य की तरफ स्थिर रखना है। जिस तरह से बिजली का वोल्टेज कम होने पर बल्ब की रोशनी कम हो जाती है और बिजली चले जाने पर पूरा अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार जब हमें थोड़ा गुस्सा आता है तो हमारे ज्ञान की रोशनी कम हो जाती है, और जब हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो हमारे दिमाग में पूरी अंधेरा हो जाता है, ज्ञान की रोशनी बंद हो जाती है। इसीलिए गुस्सा में लिया हुआ फैसला ज्यादातर गलत ही होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा ना हो। जिस तरह अंधेरा में सही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, उसी प्रकार गुस्सा में सही फैसला नहीं ले सकते हैं। गुस्सा तो कभी कभी आएगा, ये आपके पास की परिस्थितियां, माहौल पर निर्भर करता है। इसीलिए पहले से अपने आप को
बोल के रखना चाहिए कि गुस्सा में फैसला नहीं लेना है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसा प्रश्न आपके समक्ष आती है तो आप उसे हैंडल कैसे करें? चलिए, कभी कभी जब हम सड़क पर चलते रहते हैं, गाड़ी से या पैदल, या सड़क क्रॉस करते रहते हैं और उसी समय दूसरा गाड़ी वाला इधर उधर से आने लगता है, तो समझ में नहीं आता है कि हम किधर जाएं। तो इस स्थिति में हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए वहीं पर। जब इधर उधर से गाड़ी वाला चला जाता है तो हमें अपने आप रास्ता मिल जाता है, फिर जिधर जाना होता है उधर चले जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या करें, किधर जाएं, ये करें या वो करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस स्थिति में हमें कुछ समय, कुछ दिन के लिए रुक जाना चाहिए, कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कुछ समय के बाद अपने आप हमारा दिमाग में हमें सही फैसला देगा। दिमाग में भी ट्रैफिक समस्या होती है, सड़क की तरह। जिस तरह से कभी सड़क जाम होती है, उसी तरह हमारे दिमाग भी नस से बना हुआ सड़क होता है, जो विभिन्न तरह के विचारों से, इच्छाओं से जम जाता है। जिस तरह सड़क हमेशा जाम नहीं रहती है, उसी तरह हमारे दिमाग का नस हमेशा विभिन्न तरह की बातों या विचारों से जाम नहीं रहता है। जिस तरह सड़क जाम रहता है लोगों से, तो हम इंतजार करते हैं, रुक जाते हैं। उसी तरह जब हमें कुछ समय में ना आवे कि क्या करें, इसका मतलब दिमाग का सड़क नस विचारों के उथल पुथल से जाम हो गया है। उस समय कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए। कुछ समय बाद विचारों का उथल पुथल अपने आप शांत हो जाता है। जब हम किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करते हैं तो उस लक्ष्य को पा लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उसके अनुसार जीवन चलता रहता है। फिर कभी बीच में ये ख्याल आने लगता है कि क्यों ना ये काम छोड़कर दूसरा काम किया जाए जो इससे बेहतर हो, जिसमें रुपया पैसा ज़्यादा मिले। मन में ऐसी इच्छाएं बार बार आती रहती है और इस इच्छा की पूर्ति की लालसा होने लगती है। फिर डर भी लगने लगता है कि कहीं यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो जो काम पहले से कर रहे हैं वो भी हाथ से चला जाएगा, तब तो कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा डर मन में अपने आप आता रहता है। दुविधा भी दिमाग में अपने आप आ जाती है। तो क्या करें? आप जो कर रहे हैं, अगर उस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, अगर बार बार कुछ और करने का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब आप जो कर रहे हैं उस काम का जुनून आप में नहीं है। जिस काम को करने का जुनून बार बार आ रहा है, उस काम का जुनून आप में है, तो इसके लिए कुछ इंतजार करके फैसला ले सकते हैं। जिंदगी जब तक रहेगी समस्या आएगी। जो जितना समझदार होता है उसके पास समस्या भी उसी स्तर की आती है। अगर हम उच्च कोटि के इंसान हैं, समाज में हमारी एक अलग पहचान है, तो हमारे पास समस्या भी ऊंची कोटि की ही आती है। इसीलिए समझदार मनुष्य के साथ भी कभी कभी समस्याएं आती है जिसका समाधान वह खुद नहीं कर पाता है और परेशान रहता है, क्योंकि जो मनुष्य जिस लेवल का समझदार रहता है उसके पास उससे भी हाई लेवल की समस्या आती है। इसीलिए हम खुद कभी कभी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं और परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें दूसरे के राय विचार लेना चाहिए या हमें स्थिर रहना चाहिए। ना समझ में आवे तो कोई भी फैसला मत कीजिए। जैसा चल रहा है कुछ दिन चलने दीजिए। जैसे डॉक्टर भी बीमार पड़ता है, उसी तरह से समझदार के पास भी समस्या आती है। कभी कभी जब हम बहुत परेशान रहते हैं तो दूसरा हमें समझता है, लेकिन उसकी बात हमें समझ में नहीं आती है। वह इसीलिए कि हम अपने आप को उसके सामने में समर्पित नहीं करते हैं। मतलब सरेंडर कर जाइए कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तब भी हमें किसी की बात समझ में आती है। तो
तो ये था आपका फैसला चैप्टर, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है और काम भी आएगा कि कभी भी डिसीज़न हम लोग ऐसी परिस्थिति में ना लें जो परिस्थिति खराब हो, जिनका परिणाम खराब निकले। हमें डिसीज़न सही दिमाग और सही मन से लेना चाहिए, जिनसे हमें भविष्य में कोई तकलीफ ना हो। चलिए, शुक्रिया इस ऑडियो को सुनने के लिए। और भी अगर सुनना है ऑडियो अच्छा इस तरह से नॉलेजियस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।